Hello my dear students. So today we are going to start chapter number 1. The name of our chapter is computer system. Now we are going to learn about our computer system because computer is a very amazing machine. And now we are going to learn about computer, that how it is going to work. So in this chapter we are going to learn features of a computer, working of a computer, parts of a computer, hardware, software, memory units and computer memory. So let's start. A computer system has many parts. Like what? ये बच्ची कहती है कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो पूछते हैं लाइक व्हाट, तो कहती है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू. सीपीयू क्या होता है? द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. तो कहता है ओ, और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कहती है यस, इट हेल्प अस टू प्ले एंड वर्क. विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर हम वर्क कर सकते हैं और कंप्यूटर में प्ले कर सकते हैं. तो हार्डवेयर वी टच, सॉफ्टवेयर वी इन इनसाइड. हार्डवेयर को हम टच करते हैं और सॉफ्टवेयर इनसाइड होता है. तो आइए पढ़ते हैं. We all know that a computer is a smart machine. It is used to draw different jobs at different places. भाई कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कामों के लिए यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूज्ड इन स्कूल, ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन फॉर डिफरेंट पर्पस. It is also used to design cars, jewelry, clothes, weather forecasting and in scientific research. भाई कंप्यूटर बैंक, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, बहुत सारी जगह पे अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है. हम लोग इसको कहाँ कहाँ भी यूज कर सकते हैं? कार्स को डिजाइन करने के लिए, डिजाइनिंग के लिए, ज्वेलरी को डिजाइन करने के लिए, साइंटिफिक चीजों के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए. तो देखिए कितनी जगह हम कंप्यूटर को यूज करते हैं. अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. A computer is a smart machine. It can do many things that help us. Here are some of its special features. हमारी हेल्प करती है, स्मार्ट मशीन है, तो हम इसके फीचर्स पर. हम सबसे पहला ये फास्ट होती है. A computer works very fast. It can do in seconds what we take hours to do. कंप्यूटर जो काम हम घंटों में कर सकते हैं, ये मिनटों में कर देता है. करेक्ट. A computer does not make mistake if we give it the right instruction. यदि हम कंप्यूटर को सही इंस्ट्रक्शन, सही कमांड्स देते हैं तो ये कभी भी गलती नहीं करता. गुड मेमोरी. अ कंप्यूटर कैन रिमेंबर लॉट्स ऑफ थिंग्स. इट डज नॉट फॉरगेट लाइक पीपल. जैसे हम लोग भूल जाते हैं कुछ भी, कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, कुछ भी भूलता नहीं है. कैन डू मैनी थिंग्स. अ कंप्यूटर कैन प्ले म्यूजिक, टाइपिंग लेटर्स, शोइंग वीडियोज एंड मच मोर. कंप्यूटर एक टाइम में भी और अलग अलग टाइम में भी बहुत सारे कामों को कर सकता है. Does not get tired. A computer can work for many hours without getting tired. कंप्यूटर बहुत सारे काम बहुत देर तक कर सकता है बिना थके हुए. हम तो थक जाते हैं ना, पर कंप्यूटर नहीं थकता कभी भी. अब हम करते हैं वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. वर्किंग देखते हैं कंप्यूटर की. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that receives input, processing the input according to the given instructions and give the user an output. कंप्यूटर कैसे काम करता है? सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर वो इनपुट को प्रोसेस करता है और फिर हमें रिजल्ट देता है, जिसे हम कहते हैं आउटपुट. Thus a computer works on 3 steps. कंप्यूटर 3 स्टेप्स पे काम करता है बेटा. कीबोर्ड की मदद से हम इनपुट देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस. सीपीयू जो कि प्रोसेसिंग डिवाइस है, और मॉनिटर जो कि आउटपुट डिवाइस है, जो कि हमें रिजल्ट दिखाती है. सीपीयू जो उस रिजल्ट पे काम करती है, और इनपुट जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं. इसको कहते हैं हम लोग आईपीओ साइकिल. आई फॉर इनपुट. वी एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर विच इज कॉल्ड इनपुट. द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू सेंड इनपुट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. सबसे पहले इनपुट होता है. जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट होता है. इनपुट जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर को डाटा पहुंचाने में मदद करती हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. फिर कंप्यूटर उस इनपुट पर करता है प्रोसेस. अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डेटा इनपुट थ्रू द प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस नोन एज द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अब कंप्यूटर उस डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन है, उसकी मदद से उस पर प्रोसेसिंग.
This conversion of data into information is called processing. CPU is also called the brain of a computer. अब ये जो डेटा इंफॉर्मेशन बनता है इस टर्म को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं, जो कि कौन करता है? कंप्यूटर का ब्रेन। वो कौन होता है? CPU. Output. The result received after processing is called output. The devices which are used to display the result are called output devices. अब जो भी रिजल्ट हमें मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं, और जो हमें रिजल्ट मिलता है जिन डिवाइसेस की मदद से मिलता है उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज डिफरेंट पार्ट्स दैट टुगेदर मेक इट वर्क। कंप्यूटर सिस्टम बहुत अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स से मिलता है जो मिलकर हमें काम करके देते हैं। These parts are grouped in hardware and software. Let us learn about hardware and software. ये पार्ट्स दो भागों में बटे हुए हैं, हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर। बेसिकली कंप्यूटर को हार्डवेयर की जरूरत भी होती है और सॉफ्टवेयर की। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर अधूरा है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर अधूरा। सबसे पढ़ते हैं हम हार्डवेयर के बारे में। All the physical devices of a computer such as monitor, mouse, keyboard, CPU that we can touch and feel are called hardware. कंप्यूटर की ऐसी ऐसी डिवाइसेस जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे आप मॉनिटर को टच कर सकते हो, कीबोर्ड को टच कर सकते हो, सीपीयू को टच कर सकते हो, माउस को टच कर सकते हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर डिवाइसेस कहेंगे, उन्हें हार्डवेयर कहेंगे। हार्डवेयर includes the input devices, processing devices and output devices, storage devices. हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइस आती है, आउटपुट डिवाइस आती है, प्रोसेसिंग डिवाइस आती है और स्टोरेज डिवाइस आती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। लेट अस लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है? कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने का, डेटा देने का। लाइक कीबोर्ड, a keyboard is used to enter the letter, number and other special character. It usually contains 104 keys on it. कीबोर्ड की मदद से हम लोग लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों के रूप में डेटा को एंटर कर सकते हैं। कीबोर्ड में यूजुअली 104 कीज होती हैं। माउस, a mouse is used to draw pictures and select objects, text on the picture. It displays the point on the screen which moves when we move the mouse. माउस की मदद से हम कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में हम अपने माउस को घुमाते हैं उस डायरेक्शन में स्क्रीन पे जो एरो दिखती है वो मूव होती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट आते हैं जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिक that is attached to a base. The stick moves and controls the movement of the pointer or other symbols on screen. ये क्या होती है? इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? गेम्स खेल सकते हैं। इसके बीच में इस तरीके की स्टिक होती है, इसकी मदद से गेम्स को कंट्रोल किया जाता है। जिस डायरेक्शन में मूव करती है उस डायरेक्शन में गेम अकॉर्डिंगली चलना शुरू करता है। स्कैनर, a scanner is used to scan pictures or text from paper onto computer. स्कैनर की मदद से जो भी आपके हाथ में हार्ड कॉपी है आप उसको विजुअलाइज वे में सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख सकते। माइक्रोफोन, अ माइक्रोफोन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर अगर आपको कोई वॉइस भेजनी है तो वो आप माइक्रोफोन की मदद से भेज सकते हैं। क्या करता है? आपकी वॉइस को, चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है। नेक्स्ट इज लाइट पैन। A light pen is used to select object directly on the screen. स्क्रीन पे डायरेक्टली कुछ भी सेलेक्ट करने के लिए हम लोग लाइट पेन का यूज करते हैं। वेबकैम, अ वेबकैम इज यूज टू कैप्चर स्टिल इमेजेस एंड लाइव वीडियोस। वेब कैमरे की मदद से हम कुछ भी चीज को कंप्यूटर के अंदर कैप्चर कर सकते हैं, लाइव वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइसेस। द डिवाइसेस विच इज यूज टू प्रोसेस द इनपुट डेटा इज नोन एज प्रोसेसिंग डिवाइसेस। जो भी डेटा को प्रोसेस करने में काम आती हैं उन्हें हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहते हैं। CPU stands for Central Processing Unit, is the processing device of a computer. It is present inside the CPU box and control the overall working of a computer. It is called the brain of a computer. CPU stands for Central Processing Unit. मिडल में ये
कंप्यूटर के सारे वर्किंग्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसे हम कंप्यूटर का क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। इसकी मदद से हम कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हैं, जो भी कमांड देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये सबको, डेटा को, कमांड्स को, सबकी गैदरिंग करके कंप्यूटर को हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड कराती है। सीपीयू के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट दैट इज कॉल्ड एएलयू। एएलयू का काम होता है, इट परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल द लॉजिकल ऑपरेशन सच एज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू एक्सेट्रा। जितने भी इनपुट हम कंप्यूटर को मैथमेटिक्स से रिलेटेड देते हैं, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो और सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ग्रेटर देन, लेसर देन, जो भी हो, मैथ से रिलेटेड जो भी काम होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है। नेक्स्ट आते हैं हम कंट्रोल यूनिट। इट वर्क्स लाइक अ मैनेजर और कंट्रोल द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीपीयू टू द अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड वाइस वर्सा। The CPU get data and instruction from the memory unit and pass them onto the ALU to step by step. CPU का काम होता है डेटा को कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना और बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में ALU तक पहुंचाना ताकि ALU से सॉल्व कर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेमोरी यूनिट। इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इनपुट डिवाइसेस बिफोर दे आर सेंट फॉर प्रोसेसिंग। इट ऑल्सो स्टोर द रिजल्ट आउटपुट बिफोर इट सेंट टू द यूजर। मेमोरी यूनिट का काम होता है इनपुट किए गए डेटा को सेव करना, रिजल्ट को सेव करना, हर चीज को ये अपने अंदर स्टोर करके रख लेती है। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 होते हैं, ALU, CU और MU। इनपुट गया, इनपुट डिवाइस ने CPU को दिया, CU ने इन पे वर्क किया और कंप्यूटर को आउटपुट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइसेस। Output devices are used to display the result of the processing done by the CPU. Output can be a printout from the printer, sound from a speakers, images on the monitor or content on the projector. आउटपुट क्या होता है बेटा? आउटपुट डिवाइसेस जो भी कंप्यूटर हमें प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट देती है उसे हम आउटपुट कहते हैं। अब आउटपुट कोई साउंड भी हो सकती है, आउटपुट कोई पिक्चर भी हो सकती है, आउटपुट कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, आउटपुट कुछ भी हो सकता है। Let us learn about the working of the following output devices. अब हम पढ़ेंगे रिजल्ट हमें किन किन डिवाइसेस से मिल सकता है। तो सबसे पहले आते हैं मॉनिटर। ठीक, अ मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द वर्क प्रोसेस्ड बाय द CPU. इट इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर की मदद से हम डिस्प्ले देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। अब मॉनिटर, माउस के मॉनिटर के भी अनेक पार्ट होते हैं, लाइक CRT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT, CRT, LCD, LED। CRT को बोलते हैं हम कैथोड रे ट्यूब। पहले जैसे जैसे आते थे इनमें अपग्रेडेशन होना शुरू हो गया मॉनिटर्स। फ्लैट पैनल लाइट इमिटेड डियोड, जो कि LED, जो आजकल आपके घरों में भी वो लगा हुआ होता है, जिसमें आप अपने सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रिंटर पे। A printer help us to take the result on a paper on the form of printouts. There are various types of printers: dot max printer, inkjet printer, laser printer. अब जो भी चीज हमने रिजल्ट आउटपुट मॉनिटर में देखा है वो हमें यदि हार्ड कॉपी में मिलता है तो हमें विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर मिलता है। प्रिंटर अनेक टाइप के होते हैं: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर वर्क वेरी फास्ट एज कंपेयर टू अदर प्रिंटर। सबसे ज़्यादा अच्छा प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। ये सब प्रिंटर से सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करता है, मतलब प्रिंट आउट रैपिडली निकाल। स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। स्पीकर्स एंड हेडफोन्स आर यूज्ड टू प्ले म्यूजिक एंड साउंड स्टोर इन अ कंप्यूटर। स्पीकर और हेडफोन की मदद से हम कंप्यूटर की आवाज़ को भी बाहर सुन सकते हैं और अपनी आवाज़ को भी कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं बेटा हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस। The devices that are used to storing data are known as storage devices. We can store information in the form of text, picture, music, video or many other form of data on them. The most commonly used storage devices are. तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जब कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कर लेता है तो हमें आउटपुट देता है। इन सब चीज़ों को सेव जो करके रखता है वो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर ये सारा डाटा सेव होकर रह सकता है।
अब वो डेटा कैसा भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, फाइल भी हो सकती है, फोल्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हार्ड डिस्क, दैट इज स्टोरेज डिवाइस। A hard disk is the main storage device that is present inside the CPU box. It stores a large amount of data as compared to the other storage devices. हार्ड डिस्क जो होती है वो सीपीयू के अंदर ही फिट होती है और ये बहुत ही बिग अमाउंट में डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है। नेक्स्ट, इस तरह की हार्ड डिस्क होती है सीडी और डीवीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर डिस्प्ले वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क are circular in shape and can store large amount of data. They can be carried easily from one place to another. ये होती है सीडी, ये होती है डीवीडी, राउंड शेप में होती है, सर्कुलर शेप में होती है। इनको हम एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं। इनमें भी बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ इनपुट हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अ डीवीडी कैन स्टोर अराउंड 6 टाइम्स मोर देन सीडी। पहले सीडी आई थी, उससे ज़्यादा जो अच्छी अमाउंट वाली आई वो डीवीडी आई। अब सीडी में तो डेटा कम स्टोर होता है, पर डीवीडी में सीडी के 6 गुना ज़्यादा हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग पेन ड्राइव पे, क्योंकि आजकल आप हर फील्ड में सुनते भी होंगे। अब पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इट इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। इट कैन बी यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। बहुत ही छोटी सी होती है, इजी टू कैरी होती है, आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हो और आप एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत आसानी से अपने डेटा को इसके थ्रू ट्रांसफर भी कर सकते हैं। वन लेवल अप, ऐसी होती है पेन ड्राइव। बायोमेट्रिक डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्कैन और डिटेक्ट अ पर्सन फिंगर्स, फेस, आईज एंड वॉइस एक्सेट्रा। ये बायोमेट्रिक है, इसकी मदद से हम किसी भी पर्सन को डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंट, विद द हेल्प ऑफ फेस, विद द हेल्प ऑफ वॉइस। मैनी थिंग्स आर देयर हु कैन detect the person which are standing in front of this machine. Name any 4 hardware devices, also categorize them as input, output और processing devices. आपको हार्डवेयर डिवाइसेस बतानी है और बताना है कि वो कैसी हैं, इनपुट हैं, आउटपुट हैं या फिर प्रोसेसिंग। तो जो हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उसमें हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं मॉनिटर, जो कि हमारी आउटपुट डिवाइस है, राइट। सेकेंड इज हमारी हार्डवेयर डिवाइस में कीबोर्ड लिख सकते हैं बेटा। कीबोर्ड कैसी होती है, कीबोर्ड होता है हमारी इनपुट डिवाइस। सीपीयू, सीपीयू कैसी होती है बेटा, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रिंटर, प्रिंटर कैसी होती है, ये होती है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। A software is the collection of programs and related data that is used to command hardware. सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम्स का ऐसा बंच होता है जो हार्डवेयर को कमांड देता है कामों को करने के लिए। इन ऑर्डर, वर्ड, सॉफ्टवेयर डायरेक्ट्स एंड लीड्स द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। द एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर आर, सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को कामों को करने के लिए लीड करता है, लीडर होता है सॉफ्टवेयर अपने आप में। जैसे कि विंडोज 11, पेंट, टक्स पेंट, स्क्रैच, वर्ड, ये सब क्या है, ये क्या सब सॉफ्टवेयर है। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अधूरा है, हार्डवेयर अकेला क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन बनता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का और हमारा वर्क इजी होके देता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। A set of instructions given to a computer to perform specific task is called program. Program किसे कहते हैं, एक रूल का सेट, इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बताता है कि ये टास्क होगा और ऐसे होगा, इसे हम प्रोग्राम कहते हैं। अब हमने सॉफ्टवेयर पढ़े, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा, System software is a set of programs that control and manage the overall functioning of a computer. They are designed to operate, control and run a computer hardware and other application program. Basically system software का क्या काम होता है
कि वो कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सके। कंप्यूटर का ओपन करना, कंप्यूटर का क्लोज करना, कंप्यूटर के अंदर कितने एप्लीकेशंस हैं, हर चीज़ को मैनेज करने के सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर जितनी एप्लीकेशंस होती हैं उनको भी मैनेज करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मेक्स अ कंप्यूटर रन। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर चलता है। इट एक्ट्स लाइक अ मैनेजर बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये जो हम चलाते हैं, हम यूजर हो गए, और कंप्यूटर हार्डवेयर जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में काम करते हैं, उसके बीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैनेजर होता है, मैनेज करता है इन्हें। It is the first software that has to be installed in a computer. कंप्यूटर में काम करने के लिए सबसे पहले हमें इसे ही इंस्टॉल करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सम पॉपुलर operating system used in desktop and laptop computers are Windows 11, Linux Mac OS etc. कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी हो, इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी होता है, जिनके नेम है विंडोज़ 11 हो सकता है, लाइनक्स मैक हो सकता है, ओएस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये रहे इनके आइकन। एंड्रॉयड एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड इन स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में क्या यूज होता है? एंड्रॉयड एंड iOS। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू डू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज द पेंट प्रोग्राम to draw, but to calculate the sum we need a calculator, and to play an audio or video we can use Windows Media Player। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक अपने आप में एक सॉफ्टवेयर होता है। सपोज आपको पेंट करना है तो आप पेंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे। सपोज आपको कोई गेम खेलना है तो आप गेम्स वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे। सपोज अगर आपको कोई वीडियो चलानी है तो आप विंडो मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर को करोगे। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग टास्क को कंप्लीट करते हैं। When working with multiple windows, जब आप मल्टीपल विंडोज में काम करते हैं, ऑल्ट के साथ जब आप टैब को प्रेस करते हो तो आप सब एप्लीकेशन को स्विच कर सकते हो। और ऑल्ट F4 का मतलब होता है जो भी आपकी एक्टिव एप्लीकेशन है उसे आप क्विट करना चाहते हो, मतलब उसे बाहर निकलना चाहते हो। वी हैव लर्न दैट कंप्यूटर वर्क्स बाय फॉलोइंग इनपुट आउटपुट। IPO साइकिल पे काम करता है कंप्यूटर, हमने जाना। इसका मतलब है, दिस मीन्स that the user feeds data into the computer through input devices. The computer then works upon the input with the help of processing devices. Finally, it delivers the output through the output devices. बिल्कुल, कंप्यूटर IPO साइकिल पे काम करता है। इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर में इनपुट जाता है, CPU की मदद से कंप्यूटर उसमें अंदर प्रोसेसिंग होती है, और आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हमारे हाथ में हमें रिजल्ट मिलता है। अब हम पढ़ते हैं बेटा मेमोरी यूनिट्स के बारे में। The information entered into a computer is stored in the form of zeros and ones, known as binary digits और bytes। जो भी कंप्यूटर में चीज़ें सेव होती हैं वो 0 में और 1 में सेव होती है, जिन्हें हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। A group of 8 bits is called 1 byte। 8 बिट के ग्रुप को 1 बाइट कहते हैं। बिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर मेमोरी। बिट क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। बाइनरी लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर हमारी कोई लैंग्वेज नहीं समझता, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज किस में होती है? 0 और 1 में हो। अब हम पढ़ते हैं ये 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। 1 किलो बाइट में कितनी बिट होती हैं? 1024 बाइट्स होती हैं। 1 मेगाबाइट में 1022 KB होती हैं। 1 गीगाबाइट में मतलब GB में 1024 MB होती हैं। 1 टेराबाइट में 1024 GB होती हैं। ये अकॉर्डिंगली कंप्यूटर के जो हम डेटा सेव करते हैं उसकी ये अमाउंट होती है। द एंटर्ड इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन एंड रिसीव आउटपुट इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनसाइड मेमोरी विच इज कॉल्ड कंप्यूटर्स मेमोरी। हम जो भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और जो भी कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है वो कंप्यूटर के अंदर ही सेव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर मेमोरी। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्पररी और परमानेंट। मेमोरी इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 टाइप्स। मेमोरी दो तरीके, कंप्यूटर के अंदर 2 तरीके से मेमोरी होती है।
नंबर 1 इज परमानेंट, सेकंड वन इज टेम्परेरी। परमानेंट होती है जो हमेशा के लिए रहती है और टेम्परेरी होती है जो कुछ टाइम के लिए रहती है, जिसको हमने दो टाइप में डिवाइड करा है। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी इन द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी, जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। It is where data, instruction and information are stored while a computer functions. However, it has limited storage capacity. कंप्यूटर की हम कमांड्स देते हैं, कंप्यूटर में फंक्शंस चलती हैं, ये सब मेमोरी इसके अंदर सेव होती रहती है। अब ये भी प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप की होती है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर फिट होती है। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM stores the data, instructions and information temporarily. जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर का डेटा होता है, उसे कुछ टाइम के लिए सेव रखती है, रैंडम होती है ये। When we turn off the computer, the information and data stored in this memory is lost. Therefore, it is known as volatile memory. When a computer starts, the operating system being loading into RAM, any software that runs on a computer also gets loaded into RAM. It is also called read and write memory because information can be read from it, data can also be written or stored on it. There are two types of RAM. अब देखते हैं रैम क्या होता है। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्परेरी होती है, इसके लिए हम इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। यदि हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो हम एट रैंडम उस मेमोरी को लॉस्ट कर देते हैं। जब भी हम कंप्यूटर को कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, बंद करते हैं, तो ये अकॉर्डिंगली वर्क करती है। इसको हम रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। अब रैम भी दो टाइप की होती हैं, डायनामिक रैंडम मेमोरी DRAM और स्टैटिक रैंडम मेमोरी दैट इज RAM। और ये रैम इस तरह होती है। फैक्ट फाइल। टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ रैम के फंक्शनिंग को समझने के लिए रिमेंबर हाउ अ ब्लैकबोर्ड एंड कैलकुलेटर वर्क। एवरी टाइम न्यू डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन इज रिटन ऑन दिस, द ओल्ड वन इज इरेज्ड फॉरएवर। अब हम लोगों को रैम को समझना है। रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसी होती है जैसे कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखते हैं, इरेज हो जाता है, वही रैम होता है। कैलकुलेटर पे हम लोग कुछ भी कैलकुलेट करते हैं और फिर वो डिलीट हो जाता है, लास्ट वाला डेटा हम लॉस्ट कर देते हैं, न्यू वाला डेटा हमारे पास आ जाता है, तो वो होता है कंप्यूटर के अंदर रैम। जितनी बार हम कंप्यूटर को रन करेंगे उतनी बार वो डेटा आ जाएगा, बंद करेंगे वो डेटा खत्म हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम पढ़ते हैं रीड ओनली मेमोरी। ROM is a type of memory from which we can only read the information stored in it, but cannot write on it. रीड ओनली मेमोरी नाम से ही क्लियर है, इसका डेटा हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम इसमें कुछ भी लिख नहीं सकते। दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज। का मतलब इसके अंदर जो कुछ भी स्टोर्ड है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम उसमें लिख ही नहीं सकते तो चेंज कैसे करेंगे। The information is permanently stored in it. Data and instructions stored in ROM are not lost even when the power is turned off. Therefore, it is known as non-volatile memory. इसके अंदर का डेटा हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ भी लिख नहीं सकते। कंप्यूटर बंद हो जाए, ओपन हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये मेमोरी लॉस्ट नहीं होती, इसलिए हम इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अब रोम के 3 टाइप्स होते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम, एप्रोम और ईप्रोम, इस तरह की रोम होती है। ट्रू एंड फॉल्स। रैम इज द वोलेटाइल मेमोरी, बिल्कुल ट्रू। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, यस ट्रू। प्राइमरी मेमोरी तो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, so we need some additional storage device to store data। भाई जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी एक लिमिट होती है डेटा को सेव करने। अब हमें ज़्यादा काम करना है तो हमें एक्स्ट्रा कैपेसिटी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। दीज स्टोरेज डिवाइसेस आर कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी।
द डेटा स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है, कंप्यूटर ऑफ हो जाए, ऑन हो जाए, डेटा कहीं नहीं जाए। द सीपीयू कैन नॉट एक्सेस इट डायरेक्टली बिकॉज इट इज एन एक्सटर्नल मेमोरी। सीपीयू में इसका एक्सेस नहीं होता जब तक हम उसको सीपीयू में लगा नहीं देते, क्योंकि डेटा तो उसका बाहर होता है, इसके अंदर होता है। Contents of secondary memory are first transferred to the primary memory and then CPU can access। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी का जो डेटा होगा वो प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, फिर इसे सीपीयू चला सकता है। डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी सीपीयू के अंदर नहीं होती। दिस इज द रीजन वाई सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। इसीलिए प्राइमरी जो चीज़ हमारे अंदर इनबिल्ट है हम उस पर जल्दी काम कर पाएंगे, बेटर देन जो चीज़ हमारे अंदर आएगी तो वो देर से काम करेगी। तो इसलिए सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा जल्दी प्राइमरी मेमोरी अपना काम कर देती है। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जो भी डिवाइसेस सेकेंडरी मेमोरी की होती हैं उसे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कह सकते हैं, सिंपल। अब हम पढ़ते हैं हार्ड डिस्क, जो कि हमने पहले भी देखी थी। हार्ड डिस्क इज अ बिल्ट इन स्टोरेज डिवाइस प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू। ये ऑलरेडी सीपीयू के अंदर बिल्ट होती है, इनबिल्ट होती है। इट कम्स इन डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज लाइक 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB and 5 TB। The operating system, computer software and most of the files are stored in the hard disk। ये अलग अलग कैपेसिटी के साथ आती हैं जो कि आप देख सकते हैं। और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर की सारी फाइल्स इसके अंदर ही सेव होती हैं। दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क। Hard disk can also be attached externally to a computer to store additional data or to save a backup of the presented data। Such as drives are called external hard drives। कुछ हार्ड ड्राइव्स ऐसी होती हैं जो बाहर से भी हम कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं अपने डेटा को लेने के लिए या बैकअप के लिए। तो उस हार्ड ड्राइव को हम कहते हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। इस तरह की द कैपेसिटी ऑफ अ फर्स्ट हार्ड डिस्क, जो 1979 में फर्स्ट हार्ड डिस्क आई थी उसकी जो कैपेसिटी थी वो थी 5 MB की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीडी पे, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, इज अ थिन राउंड डिस्क। राउंड में होती है, पतली सी होती है। ये 700 MB डेटा को, इसके अंदर 700 MB डेटा आ सकता है। टू एक्सेस द डेटा स्टोर इन सीटी अ कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव अ सीडी रोम ड्राइव। इसको एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर में जो हम कहते हैं कि सीडी में सीडी को फिट करने के लिए सीडी ड्राइव होनी चाहिए, तभी हम कंप्यूटर के अंदर सीडी के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डीवीडी पे। ये बिल्कुल सीडी की तरह ही होती है, बट ये स्टैंड करते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट स्टोर्स मच मोर डेटा देन सीडी। सीडी से बहुत ज़्यादा 6 गुना डेटा स्टोर करती है। एंड इट कैन स्टोर डेटा अप टू 4.7 GB तक डेटा इसके अंदर आ सकता है। ब्लू रे डिस्क, अब ब्लू रे डिस्क लुक लाइक अ सीडी और डीवीडी। ये डीवीडी और सीडी की तरह लगती है। इट इज यूज टू स्टोर हाई डेफिनेशन वीडियोस। इट कैन स्टोर डेटा अप टू 25 GB ऑन ईच साइड। ये डीवीडी से भी ऊपर होती है। ये बहुत HD क्वालिटी की वीडियोस को सेव करने के लिए होती है और 25 GB तक आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। पेन और फ्लैश ड्राइव देखिए। पेन ड्राइव is a small size storage device transferring data. It is a rewritable device used for transferring data from one computer to another. A flash drive comes a various storage capacity like 2 GB, 4 GB, 8 GB, 1 GB and so on. पेन ड्राइव होती है या फिर हम इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारा डेटा आप सेव कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आराम से लग सकती है और आप अपने डेटा को बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये अलग अलग कैपेसिटी के साथ आती है। 4 GB, 8 GB, 16 GB, 13 GB और इससे भी ज़्यादा GB में ये मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेमोरी कार्ड पे। मेमोरी कार्ड्स आर ऑल्सो नोन एज मल्टीमीडिया कार्ड्स। मल्टीमीडिया कार्ड्स भी कहते हैं। ये रहा मेमोरी कार्ड। These cards are smaller in size and are used in a storage medium with mobile phones and digital cameras and portable music players। ये आपके फ़ोन्स के अंदर होता है, कैमरे के अंदर होता है, फ़ोन के अंदर होता है। ये अंदर फिट हो जाता है और आपके फ़ोन का, कैमरे का जितना भी डेटा होता है इसके अंदर आराम से सेव हो सकता है।
इट कम्स इन डिफरेंट, ये भी डिफरेंट स्टोरेज में आता है, जैसे कि 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB और इससे भी ज़्यादा इसमें सेव हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑनलाइन स्टोरेज, मतलब क्लाउड स्टोरेज। We can also store data on various online platforms that allow online storage, file sharing and signing. It allows us to store data in off-site location which can be accessed later on any computer, anywhere through by internet. By using cloud storage, we can save money that would spend on physical storage devices. क्लाउड स्टोरेज होता है इंटरनेट पे कोई आईडी, जीमेल आईडी होती है जैसे हमारी, और भी अनेक चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम क्लाउड स्टोरेज पे अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। ये मदद करती है हमारी, ताकि पेन ड्राइव को खरीदने में, सीडी को खरीदने में हमारी कुछ मनी इन्वेस्ट होगी, उस इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए हम अपने डेटा को क्लाउड स्टोरेज पे भी सेव कर सकते हैं, दैट इज ऑन ऑनलाइन मोड। वर्ड लिस्ट। हार्डवेयर क्या होती है बेटा? द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड फील। कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डेटा दैट आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम्स का एक ऐसा कलेक्शन जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताता है कि आपको क्या क्या वर्क करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स एज अ मैनेजर बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा सिस्टम जो मदद करता है यूजर की और हार्डवेयर के बीच का मैनेजर बनने में। रैम, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्पररी होती है और डेटा को टेम्पररी होल्ड करती है। और रोम क्या होती है? दैट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, जो कि इंस्ट्रक्शंस को स्टार्टअप करती है। नाउ कम टू द हाइलाइट्स। अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से बना है। हार्डवेयर एक ऐसा पार्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प अस द कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपर्ली। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर अच्छे से काम कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू डू स्पेशल लाइक ड्राइंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने एक स्पेशल टास्क को कंप्लीट कर। अ कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग जीरोज एंड वंस कॉल्ड बिट्स, जिन्हें बिट्स कहते हैं। बाइनरी डिजिट में कंप्यूटर चीज़ों को सेव करता है और पढ़ता है। अ कंप्यूटर हैज 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नाउ द टाइम इज फॉर एक्सरसाइज। Which of the following is not application software? That is called operating system, जो कि application software नहीं है। Which part of CPU does all calculations? CPU का कौन सा पार्ट सारी calculations करता है? ALU, that is called arithmetic logical unit. 1 terabyte equals to 1024 GB. Next, come to the fill in the blanks. All the information in a computer is stored in the form of 0 and 1, that is called binary digit. Dash has larger storage capacity than CD and DVD. किसके अंदर होती है? ब्लू रे डिस्क के अंदर होती है CD और DVD से भी ज्यादा कैपेसिटी। सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर देन, सेकेंडरी मेमोरी किससे स्लोअर होती है? प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है। डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बिट, बिट होती है स्मॉलेस्ट मेमोरी। अ स्टैंडर्ड सीडी कैन स्टोर अप टू कितना? 700 MB डेटा को स्टोर कर लेती है एक सीडी। ट्रू एंड फॉल्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो जो कंप्यूटर होता है उसकी ओवरऑल वर्किंग को देखता है। फॉल्स, वो देखता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर हाउ टू ऑपरेट। ट्रू। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। फॉल्स, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी तो कहते हैं बट एक्सटर्नल नहीं कहते, इंटरनल मेमोरी कहते हैं। फॉल्स। So all about this computer. Computer is a very amazing machine and there are very parts, very memories, very working methods, very system software, operating software in the computer जिनकी हमें जानकारी ज़रूर होनी चाहिए. So keep watching, keep learning and wait till my next video. Thank you.